नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है एग्जाम कोच की ऑनलाइन क्लासेस में। तो ये हिंदी का चल रहा है। सी टेट की कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं और सी टेट से जुड़ी हुई जो भी जानकारी आपको प्राप्त करनी हो तो यहाँ दिए गए नंबर पर उसे प्राप्त कर सकते हैं। इससे पिछली क्लासेस में स्वर संधियों पर चर्चा हुई थी। आज व्यंजन संधि आपको पढ़ाई जाएगी। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि पढ़ने से पहले व्यंजनों के बारे में जानकारी लेते हैं संक्षिप्त, और कितनी व्यंजन संधियां होंगी, कितने उसमें सूत्र होंगे वो देखना पड़ेगा। तो व्यंजन आपके होते हैं का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढाड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, सा, सा और हा। इन व्यंजनों को देखना है और इन्हीं से संधियां वो आपको बताई जाएंगी। वो कौन कौन से ध्यान रखेगा। देखिए, दो नियम तो आपके चलेंगे वर्ग व्यंजन के प्रथम वर्ण से। ध्यान दीजिएगा, ये जो 25 अक्षर होते हैं वर्ग व्यंजन कहते हैं। अगर हम बात इनकी काखा गाघा करेंगे तो इसको का वर्ग या कंठ व्यंजन कहते हैं, लेकिन बात ऐसे करेंगे तो वर्ग कहते हैं। प्रथम वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग। ऐसे करोगे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ऐसे ने वर्गों में बांटा गया है और इसी वजह से इनको वर्ग व्यंजन कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो दो नियम होंगे वर्ग के प्रथम वर्ण से। उसके बाद आपके 4 नियम ता के अलग से होंगे। एक नियम छा से जुड़ा हुआ होगा, एक नियम ना से जुड़ा हुआ होगा, 2 नियम मा से जुड़े होंगे और एक नियम सा से जुड़ा होगा। इतनी संधियां आपके सिलेबस में वो बताई जाएंगी। यानी 2 विधियां बताई जाएंगी यहां से जुड़ी हुई, बाकी एक विधि यहां से, एक विधि यहां से, 2 यहां से, एक यहां से। तो इस प्रकार यहां पर व्यंजन संधि शुरू होती है। अब देखिए, अगर हम व्यंजन की परिभाषा आपको देना चाहें, व्यंजन संधि यानी व्यंजन संधि को परिभाषित अगर करना चाहे तो क्या परिभाषा देंगे। व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होने पर जो परिवर्तन यानी बदलाव होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा है। व्यंजन के आगे स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, इन दोनों के मेल से जो बदलाव होगा, जो परिवर्तन होगा, उसे व्यंजन संधि कहा जाएगा। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब इसके अलग अलग रूप रहेंगे। तो पहला रूप दिखेगा वर्ग के प्रथम वर्ण का अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यानी वर्ग के प्रथम वर्ण का अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तन,
वो कौन सी स्थिति या परिस्थिति बनेगी जिसकी वजह से वर्ण का प्रथम वर्ण यानी वर्ग का प्रथम वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। यानी किन स्थितियों पर ये स्थिति होगी वो आपको ध्यान देना है कि कैसे वर्ग का प्रथम वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदलता है। परिभाषा देखिएगा, वर्ग के प्रथम वर्ण के आगे कोई पंचमाक्षर वर्ण आए तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यानी वर्ग के प्रथम वर्ण के आगे कोई क्या आ जाए, कोई पंचमाक्षर तो नहीं आएगा। कोई सघोष वर्ण आए तो वर्ग का प्रथम अक्षर अपने तीसरे अक्षर में बदल जाता है। ये कौन सी स्थितियां होंगी और कई बार इसमें अन्य परिवर्तन भी हो जाते रहते हैं, उस पर भी आपको ध्यान रखना है कि और इसमें कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं और किस प्रकार से इसमें वर्ग का बदलाव होगा। देखिए इस तरीके से इसका लिख भी लीजिएगा, वर्ग के प्रथम वर्ण के आगे कोई स्वर या सघोष वर्ण या अंतःस्थ व्यंजन आए तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यानी लिखा है वर्ग के प्रथम वर्ण के आगे कोई स्वर आ जाए या सघोष व्यंजन आ जाए तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। मोस्टली स्वर तो इसमें नहीं आता है, लेकिन परिभाषा इसी प्रकार की है। अब इसी चीज को आपने जो वर्णमाला इसमें देख लीजिएगा, कहा गया है कि वर्ग के प्रथम वर्ण का चा टा ता पा के आगे कोई भी स्वर आ जाए या सघोष, कुल मिलाकर के इनमें से कोई अक्षर आ जाए या इनमें से कोई अक्षर आ जाए तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। बहुत कायदे से ध्यान से समझ लीजिएगा। यानी वर्ग व्यंजन के प्रथम अक्षर के आगे कोई भी स्वर आ जाए या इन दोनों लाइनों में से कोई अक्षर आ जाए या इनमें से कोई अक्षर आ जाए तो पहला अक्षर तीसरा बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं का के आगे आ जाए तो का की जगह गा हो जाएगा, या का के आगे जा आ जाए तो भी का की जगह गा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा व्यंजन के नीचे हलंत लगा होता है, व्यंजन के नीचे हलंत लगा होता है, तो उसके आगे अगर कोई स्वर है तो व्यंजन पूरा हो जाएगा और अगर कोई स्वर नहीं है तो व्यंजन आधा ही लिखना आपको पड़ेगा। वही चीज है, यानी प्रथम वर्ण के आगे कोई स्वर आए या सघोष वर्ण आए। सघोष का ज्यादातर क्या आता है,
तीसरा, चौथा वर्ग। तो तीसरा चौथा वर्ग या अंतःस्थ व्यंजन आए तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए। जैसे लिखा है वाक प्लस ईस। अब यहां आया का की जगह क्या बन जाएगा, गा। और गा के आगे क्या है, बड़ी, तो क्या हो जाएगा, गी। शब्द बन जाएगा वागीस। एक वाक प्लस ईस, शब्द क्या बन गया, वागीस। और अगर स्वर नहीं है तो व्यंजनाधा ही रहेगा। जैसे आ जाए दिक माने दिशाएं और विजय माने जीतना। दिशाओं को जीतना, शब्द क्या बन जाएगा, दिग्विजय। शब्द क्या बनेगा, दिग्विजय। दिग्विजय। दिक माने दिशाएं प्लस अंत, यानी दिशाओं का अंत। शब्द क्या हो जाएगा, दिगंत। ध्यान रखिएगा कि किस स्वर के बाद, किस व्यंजन के बाद किस प्रकार की स्थिति होती है और कैसे बदलाव होता है। अब जैसे आ जाए उत प्लस यान। अब ता आया तो ता था दा हो जाएगा, शब्द बन जाएगा उद्यान। उत प्लस हरण, शब्द बनेगा उदाहरण। उत प्लस आहरण, शब्द बनेगा उदाहरण। अब देखिए आ जाए उत प्लस भव, क्या बन जाएगा, उद्भव। भगवत प्लस गीता, भगवद गीता। श्रीमत भागवत हो जाएगा श्रीमद भागवत। यानी जिस प्रकार का व्यंजन बनाना है, कैसा व्यंजन बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये होता सत प्लस आचरण, अब देखिए ता की जगह बनेगा दा, और दा में क्या लगना है, बड़ा, तो दा हो जाएगा सदाचरण। ऐसे सदाचार हो जाता है। सत प्लस आचार क्या शब्द बन जाएगा, सदाचार। कैसे परिवर्तन होना है ये आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से अगर आ जाता है जगत प्लस अंबा, शब्द हो जाएगा जगदम्बा। दिक प्लस अंबर, शब्द बनेगा दिगंबर। दिक प्लस अंबर, शब्द बन जाएगा दिगंबर। अब सबसे कठिन या कह सकते हो एक महत्वपूर्ण शब्द आने वाला है, उसको देखिएगा कैसे बनेगा। उत प्लस
तत् प्लस उपरांत। बहुत से लोग इसमें गलती कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, संधि युक्त शब्द की वर्तनी शुद्ध मानी जाती है, ये ध्यान रखना है कि कैसे शुद्ध मानी जाएगी। तो तत् प्लस उपरांत, यहां से बन जाएगा द और यहां आगे है ओ, तो आपको बनाना है दो। इसलिए शब्द क्या बनता है, तद परांत। तत् प्लस उपरांत तदुपरांत। अगर यही शब्द होता तत् प्लस रूप, यहां दा बन जाएगा आधा, दा में रा लग जाएगा, बड़ा की मात्रा लग जाएगी, शब्द हो जाएगा तद्रूप। तत् प्लस रूप और शब्द आपका बन जाता है तद्रूप। ऐसे अगर आ जाए, अप जल का पर्यायवाची है, अप प्लस ज शब्द बनेगा अब्ज। अब्ज माने कमल होता है, जल में जन्म लेने वाला। जब तक इसके दोनों साइड में आए हुए शब्दों का अर्थ नहीं पता चलेगा, तब तक केवल रटने की प्रवृत्ति बनी रहती है, और रटने की प्रवृत्ति समाप्त हो जानी चाहिए। ये आपको स्मरण हो जाए, ध्यान में आ जाए कि हाँ ये शब्द होता कैसा है। अगर इन दोनों के अर्थ पता हो, इन दोनों की शुद्ध वर्तनी क्या है, ये बात पता हो, तो इस प्रकार से संधियां करना आपके लिए आसान हो जाता है। इसी प्रकार से कई ऐसे और शब्द आ जाते हैं जिन पर भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर आपकी अच्छी वाणी है तो क्या हो जाएगा, तत् प्लस वाणी, क्या बनेगा, तदवाणी। तत् प्लस गति, सदगति। तत् प्लस भाव, सद्भाव। अनेक ऐसे शब्द का आया, पूछा गया था ऋक। ऋक माने होता है ऋचा या श्लोक। ऋक ऋचा या पूजा के मंत्र श्लोक कहलाता है। ऋक प्लस वेद शब्द क्या बन जाएगा, ऋग्वेद, यानी वह वेद जिसमें पूजा के मंत्रों का संग्रह है। उत प्लस आसीन, उदासीन, यानी अनेकानेक ऐसे शब्द होते हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो इस संधि के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उदाहरण तो कुछ ही दिए जा सकते हैं, बहुत ज्यादा उदाहरण तो नहीं दिए जा सकते हैं। फिर भी जो भी मैंने आपको उदाहरण दिए हैं, ये लगभग सभी विगत वर्षों में पूछे गए हैं, इसलिए इन्हें बहुत ध्यान से समझने और पढ़ने की आवश्यकता है। अगली संधि पर देखते हैं क्या है अगला फार्मूला। वर्ग के प्रथम वर्ण का अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तन। पहले क्या था, वर्ग के प्रथम वर्ण का अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तन, और अब है वर्ग के प्रथम वर्ण का अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तन। तो तीसरे वर्ण में परिवर्तन है तो क्या नियम है, अब पांचवें वर्ण में परिवर्तन है तो क्या नियम है, इन दोनों को ध्यान में रखना है। चलिए इसकी भी परिभाषा लिख देते हैं। वर्ग के प्रथम वर्ण के आगे कोई पंचमाक्षर आए तो
वर्ग का प्रथम वर्ण अपने पांचवें वर्ण में बदल जाता है। आपकी सुविधा के लिए परिभाषा भी लिख दी जा रही है, हालांकि परिभाषा कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है। तो वर्ग के प्रथम वर्ण के आगे अगर कोई हम पंचमाक्षर लाएं तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने पांचवें वर्ण में बदल जाता है। अब इसे जरा देखिएगा, ये क्या आपको बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। यही वर्ग, जो वर्ग व्यंजन लिखे इस पे समझिएगा। अब यहां आया है कि वर्ग के प्रथम वर्ण के आगे यानी का, चा, टा, ता, पा के आगे कोई भी पंचमाक्षर आए, ये पांचवी लाइन में होते हैं, इसलिए इन्हें पंचमाक्षर कहते हैं। यानी वर्ग व्यंजन के प्रथम वर्ण के आगे कोई भी पंचमाक्षर वर्ण आए तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने पांचवें वर्ण में बदल जाता है। यानी इनमें से किसी अक्षर के आगे, जैसे का के आगे इनमें से कोई अक्षर आए तो का की जगह अंगा हो जाएगा, चा की जगह यहाँ हो जाएगा, टा की जगह रा हो जाएगा, ता की जगह पे ना हो जाएगा और पा की जगह पे मां हो जाएगा। प्रश्न ये है कि ये तो परिभाषा थी एनसीईआरटी की, वो आपने लिख ली, लेकिन अब वर्ग का ये व्यंजन आएगा कैसे, अब ध्यान दीजिएगा। ये तीन अक्षर तो आ सकते नहीं क्योंकि इनसे किसी शब्द का निर्माण नहीं होता। अंगा खाली, या खाली, ड़ा खाली, केवल दो अक्षर आ सकते हैं, ना और मां। तो ध्यान रखिएगा, वर्ग के प्रथम वर्ण के आगे अगर ना या मां आए तो वर्ग का पहला वर्ण यानी पहला अक्षर अपनी ही लाइन के पांचवें अक्षर में बदल जाता है। यहां तक की बात क्लियर। अब देखते हैं वर्ग के प्रथम वर्ण के आगे कोई पंचमाक्षर आए तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जैसे अगर उदाहरण देख लो, जैसे आया सट प्लस मुख, तो टा टा ठा डा ढा ड़ा हो जाएगा षणमुख। यानी अपने क्या हुआ, पांचवें अक्षर में ये बदल गया, तो टा ठा डा ढा ड़ा हो गया। अब अगर आ जाता है सत प्लस मार्ग, सत प्लस मार्ग, शब्द क्या बन जाएगा, सन्मार्ग। सत प्लस मार्ग शब्द हो जाएगा सन्मार्ग। जगत प्लस नाथ शब्द बन जाएगा जगन्नाथ। तत् प्लस मय शब्द हो जाएगा तन्मय। यानी ता था दा धा ना, उसी को पांचवें स्थान पे आपको लाना है, पांचवें अक्षर में बना देना है। चित प्लस मैं शब्द हो जाएगा चिन्मय। उत प्लस नति शब्द बन जाएगा उन्नत। उत
प्लस मत शब्द हो जाएगा उन्मत्त। तो ध्यान रखिएगा कि पांचवें अक्षर के आने से, पंचमाक्षर के आने से शब्द का पहला अक्षर किस प्रकार अपनी ही लाइन में बदलता है। यहां एक स्मरणीय तथ्य है, चाहे वर्ग का प्रथम वर्ण अपने तीसरे में बदले या प्रथम वर्ग अपने पांचवें में बदले, स्मरण ये रखना है कि वो जाएगा अपनी ही लाइन में। का से अगर तीसरा बनेगा तो भी अपनी लाइन में जाएगा, और का से अगर पांचवा बनेगा तो भी अपनी ही लाइन में जाएगा। तो ये था वर्ग के प्रथम वर्ण का अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना। अब आपको बताया था ता से जुड़े कुछ अलग और नियम हैं। अब ता से जुड़े अन्य नियमों पर भी चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, यदि ताकि इसको कह सकते हैं ता संबंधी नियम। ता से जुड़े कुछ नियम देखते हैं। तो यह है, यदि ता के आगे ज, च, ल, ड और टा आए, ध्यान दीजिएगा, यदि ता के आगे इनमें से कोई अक्षर आ जाए, ज, च, ल, ड, टा, तो ता के स्थान पे जो ता बना है इस स्थान पे क्या हो जाएगा, ज, च, ल, ड और टा। यानी ध्यान रखिएगा, ता उसी उसमें बदल जाएगा। अब अगर इसको सरल भाषा में कहा जाए कि यही अक्षर डबल हो जाएगा, समझ लो। थोड़ा और देखिए, अगर ता के आगे हम जा लाए तो क्या बन जाएगा, यानी ता भी जा बन गया और जा तो जा था। अगर हम ता के आगे ला लाए तो क्या हो जाएगा, ता भी ला बन जाएगा और ला तो ला था ही। इसी प्रकार अगर हम ता के आगे चा लाए तो ता भी चा बन जाएगा और चा तो था ही। यानी इनमें से कोई भी अक्षर अगर ता के आगे आता है तो ता भी उसी अक्षर के रूप में बदल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि ता के नीचे हलंत है, अर्थात वह अक्षर आधा ही बनेगा, हलंत युक्त बनेगा, यानी स्वर रहित बनेगा। अब देखो, जैसे आता है उदाहरण, उत प्लस ज्वल, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, सभी संधि युक्त शब्दों की वर्तनी शुद्ध होती है। जो शब्द संधि की कसौटी पर खरे उतर रहे हैं, संधि के योग से बन रहे हैं, ये शब्द शुद्ध वर्तनी के हैं और इन्हीं शब्दों को तत्सम शब्द भी कहा जाता है। तो ये जा आधा, ये भी जा आधा बन जाएगा। शब्द क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर शब्द होता है जगत, अब यहां देखो जा पूरा, देख पूरा रहे जननी, शब्द क्या बनेगा, जगत जननी। ठीक है। अब आता है उत प्लस चारण, शब्द क्या बनेगा, उच्चारण। इसी प्रकार से आया उत प्लस लेख, क्या बन जाएगा, उल्लेख। उत प्लस डयन, शब्द बनेगा उड्डयन। वर्णमाला जब हमने आपको बताई थी, उस वर्णमाला में भी दिखाया गया था कि किसी भी अक्षर को, किसी भी व्यंजन को कैसे स्वर रहित किया जाता है।
हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के कितने भेद हैं, यानी कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, और उन व्यंजनों को कैसे आधा यानी स्वर रहित किया जाता है, ये विधि हमने वर्णमाला में बताई थी। अगर आपको ना ध्यान हो तो वर्णमाला वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको ये चीजें ज्ञात हो जाएंगी। ऐसे बनता है वृहत प्लस टीका, शब्द बनेगा पुस्तकीय भाषा पे ध्यान नहीं देना है, यानी पुस्तकीय भाषा को आत्मसात नहीं करना है, उसको समझना है। समझना बहुत जरूरी है। शिक्षक आपको समझाते हैं, किताबें तो केवल सूचनाएं देती हैं, वो समझाती नहीं आपको। तो ये क्यों ऐसा होता है, किस वजह से परिस्थिति है, ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। ता के अन्य नियम देखते हैं। ये तो था ता का पहला नियम। अगला ता का नियम देखते हैं। अब देखिए, यदि ता का मेल ता के आगे सा आ जाए, ता के आगे अगर सा आ जाता है तो ध्यान दीजिएगा, अगर ता के आगे सा आए तो ता के स्थान पे चा हो जाएगा और सा के स्थान पे सा हो जाएगा। और ध्यान समझिएगा, दोनों ही बदल जाएंगे। यदि ता के आगे सा आ जाए तो ता के स्थान पे च और सा के स्थान पे छ हो जाएगा। दोनों अक्षर बदल गए। ध्यान रखिएगा, ता में हलंत है तो यहां भी हलंत है, सा में हलंत नहीं है तो यहां हलंत नहीं है। लेकिन अगर सा आधा होता तो छा भी आधा होता। जो कंडीशन ता की है वही कंडीशन आपकी चा की बनेगी, जो कंडीशन सा की है वही कंडीशन आपकी छा की बनेगी। उदाहरण देखो, अगर समझ ना पाए तो इसको आप गलत लिख जाएंगे। अब जैसे लिखा गया, उत प्लस श्वास, बनाइए सब, उत प्लस श्वास। ध्यान दीजिएगा, यहां सा पूरा नहीं, यहां सा पूरा था, यहां सा आधा है, यानी च छ दोनों आधे रहेंगे। शब्द क्या बन जाएगा, उ। अब ता की जगह क्या बन जाएगा, च। सा की जगह क्या बन जाएगा, छा। सा आधा है तो यहां छा कर लो, उच्छ्वास। उत प्लस श्वास, गहरी सांस। जिस सांस को लेने से सीना ऊपर नीचे हो उसे उच्छ्वास कहते हैं, यानी गहरी सांस कहते हैं। अगला अगर आ जाए, उत प्लस श्रृंखल। श्रृंखला मीन्स जंजीर होता है। अब यहां आपको क्या ध्यान रखिएगा, ये जो सा अक्षर है ये क्या है, ये स प्लस अंग और प्लस री। यहां बदलना सा को है, इनको नहीं बदलना है, ये ध्यान रखिएगा। तो सा की जगह छा कर देना है, बाकी ये सेम कंडीशन वाले बने रहेंगे। अब देखिए, ऊ कर दिया, चलो कोई बात नहीं। सा की जगह क्या कर दिया, छा। सा की जगह छा, ऊपर अंग बिंदी, नीचे री और खल, क्या हो गया, उच्छृंखल। उच्छृंखल आपका बन गया। तो ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार का शब्द बने उसी ही तरीके के शब्द का आपको प्रयोग करना है, तभी आप उन चीजों को आराम से समझ पाते हैं। अब अगर ता के आगे हा हो, अभी ता के आगे सा था, अब अगर ता के आगे हा आता है तो कंडीशन थोड़ी
और चेंज हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, ता के आगे अगर हा हो तो ता के स्थान पे क्या बन जाएगा, द, और हा के स्थान पे क्या बन जाएगा, धा। यानी ता बदल के दा हो गया और हा बदल के धा हो गया। थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा, इधर देखिएगा, यहां ता की जगह चा हो गया और सा की जगह छा हो गया, लेकिन अब जो आया है वो आया है ता की जगह दा हो गया और हा की जगह धा हो गया। शब्द बनेगा तत् प्लस हित। तत् प्लस हित, तो आपको क्या करना है, ता की जगह दा है और हा की जगह क्या हो जाएगा, धा। अब छोटी की मात्रा लगी है वो एक अलग बात है। तद्धित एक प्रत्यय भी होता है, तत् प्लस हित तद्धित। एक और देखते हैं, उत प्लस हार क्या बनेगा, उद्धार। उत प्लस हत उद्धत। जब हमें संधि के दोनों तरफ आए हुए शब्दों का मीनिंग पता चल जाए और साथ ही साथ जो संधि युक्त शब्द बनता है उसका भी अर्थ पता चल जाए, तो बहुत सी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो उद्धत, तद्धित, उद्धार और उद्धत, इस प्रकार के शब्द बनते हैं। अगला देखते हैं, अगर ता के आगे सा हो, ता के आगे सा हो तो देखिए क्या होता है, तो सा समाप्त हो जाता है। यानी यदि ता के आगे सा आएगा तो फिर सा नहीं लिखा जाएगा, हट जाएगा। जैसे उत प्लस स्थान शब्द बना, उत प्लस स्थान, यहां पर सा हट जाएगा और शब्द क्या हो जाएगा, उत्थान। उत प्लस स्थान और शब्द आपका बन जाता है यहां पर उत्थान। तो देखा आपने कि ता के कितने नियम दिखाए गए। ता का पहला ये नियम था, यदि ता के आगे ज, च, ल, ड, ट आए तो ता के स्थान पे क्रमशः ज, च, ल, ड, ट हो जाता है। यानी वही अक्षर डबल हो जाता है जो ता के आगे आएगा। ये चीज आपको पहले पॉइंट में बताएगी। कुछ शब्द दिए गए जिसमें उज्ज्वल पर विशेष ध्यान रखिएगा। फिर बताया गया ता के आगे सा हो तो चा और छा बन जाता है, इसके उदाहरण दिए गए। फिर बताया गया कि हा हो ता के आगे तो दा और धा हो जाता है। चलते हैं, अब अगला नियम है छा संबंधी नियम। छा संबंधी, अब नियम देख रहे थे कि छा संबंधी क्या नियम कहता है। ध्यान दीजिएगा, छा से पहले कोई स्वर हो, यानी छा से पहले कोई स्वर हो
या आप कहिएगा किसी भी स्वर के बाद छा आए तो छा के पूर्व चा जोड़ दिया जाता है। छा के पूर्व क्या करते हैं, च जोड़ दिया जाता है। यानी किसी स्वर के बाद छा हो या छा से पहले कोई स्वर हो तो छा के पूर्व आप क्या करेंगे, छा के पूर्व यहाँ आधा चा बना दीजिएगा, छा से पहले चा बना दीजिएगा। जैसे अन प्लस छेद, अब छा आया ओ के बाद में, यहाँ चा बना दो, अनुच्छेद। बी प्लस छेद विच्छेद। पर प्लस छेद परिच्छेद। सबसे महत्वपूर्ण शब्द आता है जो आपको याद करना चाहिए, वो होता है वृक्ष प्लस छाया। कैसे लिखेंगे, या तो वृक्ष छाया अलग अलग लिखिए या वृक्ष की छाया लिखिए, तत्पुरुष समास उसको बना दीजिएगा। लेकिन अगर आपको एक साथ लिखना है तो वृक्ष छाया कैसे लिखा जाएगा ये आप बताइएगा। आप कहेंगे वृक्ष छाया, तो ये स्पेलिंग इसकी, ये इसकी वर्तनी शुद्ध है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो कैसे कहाँ किसकी वर्तनी बन रही है, कहाँ किस प्रकार के शब्दों का योग बन रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। तो आज की क्लास को यही रोकते हैं। इसके बाद इसी व्यंजन संधि के संदर्भ में हमारी आपकी फिर मुलाकात होती है और हम आपको और जानकारी देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये हिंदी की क्लास है और सी टेट वालों के लिए क्लास प्रारंभ की गई है। वैसे हिंदी तो हिंदी होती है, किसी भी प्रकार का व्यक्ति यहाँ पढ़ सकता है। संपूर्ण जानकारी इसमें आपको दी जाएगी। जितने भी इसके पार्ट होते हैं व्याकरण के, उन सभी पार्ट के बारे में और रस छंद अलंकार यानी काव्य शास्त्र के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो आज की क्लास को यही रोकते हैं, फिर आपसे कल मुलाकात करते हैं और इसके आगे की जानकारी आपको देते हैं। तो इस प्रकार नमस्कार, जय हिंद।